इसके लिए वैज्ञानिकों और सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो एआई तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा कैलकुलेट करेगी और फिर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। दरअसल कृत्रिम बारिश के लिए आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये रसायन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के माध्यम से बादलों में छोड़े जाते हैं। जब ये कण बादलों में मिलते हैं तो जल की छोटी छोटी बूंदें उनके चारों ओर जमने लगती हैं। ये बूंदें धीरे धीरे भारी होकर बारिश के रूप में गिरती हैं। ये तकनीक सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल भी होती हैं और फसलों के लिए भी सहायक होती हैं। हालांकि ये तभी संभव होता है जब वायुमंडल में बादल बने हों और हवा में नमी आई हो। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इससे पहले प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रोजेक्ट को टाल दिया गया था। ये देश में पहला मौका है जब ड्रोन के जरिए प्रिसिजन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। रामगढ़ बांध क्षेत्र में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसकी औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। रोशन हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, जरा बताइए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2 बजे का वक्त रखा गया है, क्या तैयारियां और कितने एक्साइटमेंट कर्मचारियों के बीच में भी, कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए देश में पहली बार जो है वो एआई तकनीक के जरिए क्लाउड सीडिंग जो है वो करवाई जा रही है। राजधानी जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर जम्मारामगढ़ का जो बांध है, जो विगत 20 वर्षों से कहा जा सकता है कि सूखे से जो है वो जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिकी जो कंपनी है उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जयपुर के जम्मारामगढ़ बांध को चुना है, क्योंकि राजस्थान सबसे ज़्यादा इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजस्थान में जो है वो बारिश कम होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मारामगढ़ ये जो पूरा जो बांध है पूरी तरीके से सूखा हुआ है। अगले 2 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो है क्लाउड जो सीडिंग है वो करवाई जाएगी रसायन के जरिए, और ये जो रसायन है इसको ड्रोन के जरिए जो है छिड़का जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इसकी जो है विधिवत जो है पायलट प्रोजेक्ट की वो शुरुआत होगी। हालांकि जो आज कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो क्लाउड सीडिंग के विपरीत है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिक जो है क्लाउड सीडिंग करवाने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी ये जो चुनौती है कि जो डीजीसीए ने महज 400 फीट हाइट तक जो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दी है, तो ऐसे में जो ऊपर आसमां के अंदर जो बादल है वो उनसे क्लाउड सीडिंग नहीं करवाई जा सकती, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो इसको जो है वो प्रयास करेंगे। हमारे साथ कहा जा सकता है कि जो चीफ जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रेड्डी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर जो इंडिया के अंदर क्लाइमेट जो चेंज है बड़ी चुनौती बना हुआ है, आपकी कंपनी ने जम्मारामगढ़ को पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर चुना है। अगले 2 महीनों तक क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। किस तरीके से इसको देखते हैं सर? देश में पहली बार एआई तकनीक के जरिए ये हो रहा है। जी, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा खुशनसीब चीज़ है, क्योंकि जिस राष्ट्र में हमको बहुत सख्त ज़रूरत है, और यहाँ का पानी तो जयपुर को भी जाता था, और हम भी सोच भी नहीं सकते कि जब लोग बोलते किसान, पूरा वो पहाड़ तक पानी रहता था, आज ऑलमोस्ट एक बूंद भी पानी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा परिस्थिति को एक अच्छा मौका है हमारे एक्सेल वन कंपनी को, और पूरा टेक्नोलॉजी ये के साथ, और हमारा मेटीरोलॉजी का है, मॉडलिंग है, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमारा टीम भी है, तो पूरा टीम मिलके ये जो प्रयोगिता इधर कर रहे हैं, इसमें 100% हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं और करेंगे भी, और ओनली परमिशन का अभी प्रॉब्लम है। वो देश में पहली बार इस तरीके का ऐसा हो रहा है। कई चुनौतियां हैं, चाहे डीजीसीए से अनुमति लेनी हो, मौसम विभाग से अनुमति लेनी हो, स्टेट गवर्नमेंट से वो लेनी हो, फिर सरकारों को ऐसा लगता है कि इसके क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती है देश के अंदर इस तरीके का जो कर रहे हैं। इससे पहले किस कंट्री के अंदर इस तरीके की जो है वो नवाचार हुए? अभी इधर तो हमारे लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सुलझा लेगा अपना, राजस्थान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है ना, अपने ही लोग हैं इधर, तो वो चुनौती कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओनली सिर्फ टाइम का हिसाब होगा, क्योंकि पहले ऐसा परमिशन कोई नहीं मांगा था और किसी को दिया नहीं। कोई ड्रोन तो 400 फीट के नीचे ही उड़ता है और कुछ वीडियो वो ये लेते हैं, उसके लिए ठीक है,
लेकिन अभी हमारा जो लेवल अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा आगे भी उड़ना है, तो उतना ऊंचा उड़ना है तो डेफिनेटली हमको फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट भी परमिशन देना है, शायद इसीलिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा होगा, अदरवाइज ये बड़ी बात नहीं है, 100% हो जाएगी। क्या लगता है कि भविष्य में जम्मारामगढ़ जैसे जो बांध है वो राजस्थान के भर पाएंगे? आपने स्टेट गवर्नमेंट को राजस्थान के 10 जो ज़िले हैं उनके बांध भरने के लिए जो है आपकी कंपनी की ओर से जो है प्रपोजल दिया गया है। जी, ये तो हमारे सीईओ साहब भी है, संजय जी, आइए किस तरीके से ये देखते हैं आप जो है संजय जी, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि मरुभूमि है, सरकार ने इसको हरित जो है वो स्टेट बनाने का जो है वो परिकल्पना की है, तो इसमें किस तरीके से आप देखते हैं कितनी संभावनाएं हैं? नहीं, संभावना तो है, इसलिए इतना अच्छा टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेके आए हैं अपन। तो एक तो है जैसे साई भास्कर जी बता रहे हैं कि बारिश करवा सकते हैं, मगर अभी रामगढ़ का सिचुएशन देख लिया तो ये पूरा जो 20 साल से जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना उसका और साफ़ सफाई करने का है, नहीं तो जो भी पानी आ रहा है अंदर चले जाएगा, तो आपको पानी कभी नहीं दिखेगा। तो इसका एक 360 डिग्री सोल्यूशन हम लोग किरोड़ी लाल जी से बात कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन होने के बाद अभी मीनवेल हम लोग बारिश तो करवा सकते हैं, बारिश दिखाना पड़ेगा। अभी अपना साइंटिस्ट भी है जो अमेरिका से आए हुए हैं, जो अभी कल्याण जी आ जाए, जो अभी पूरा अभी क्लाउड लोगों में उत्साह है वो देखा जा सकता है। जम्मारामगढ़ के अंदर आज जो देशभक्ति जो गीत है, युवा हाथों में तिरंगा ले हुए हाथों में है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो जम्मारामगढ़ की जो पाल है वो पूरी तरीके से, चाहे अभी कहा जा सकता है कि जो पानी से भरी हो या नहीं भरी हो, लेकिन कहा जा सकता है कि जो तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं वो हाथों के अंदर तिरंगा लिए हुए इस बात की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि जम्मारामगढ़ का जो बांध है आखिर वो कब भरेगा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोपहर 2 बजे यहाँ पर जो है वेद मंत्रोच्चार के साथ ये जो है देश में पहली बार जो क्लाउड सीडिंग है वो यहाँ पर होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो विधि विधान के साथ यहाँ पर जो है वो इंद्रदेव वो हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। हम सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, पहले जब बारिश के लिए मंत्रोच्चार पूजन पाठ होते थे, आज उसी तरीके से आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस करवाई जा रही है, आज आप हवन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अब देखिए, अभी जो कहा जा सकता है कि पूरे जो मंत्रोच्चार जो है उसके साथ ये जो पूरी वो करवाई जाएगी। हम यहाँ पर लोगों में हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है क्लाउड सीडिंग को यहाँ पर देखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मारामगढ़ और आसपास के जो गांवों के जो लोग हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी आप लोगों को जो है वो उम्मीद है कि जम्मारामगढ़ का जो है वो बांध भरा जाना चाहिए? फुल भरना चाहिए, डटे नहीं, बरसात खूब भर जाना चाहिए, सबको भला लोगों होला। के अंदर उत्साह है कि जब यहाँ पे पानी जब बरसेगा, पानी यहाँ पर होगा, तो किस तरीके से किसान इसको देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं साहब, सबको उम्मीद है कि बारिश होगी तो पानी होगा। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे जम्मारामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश होगी, और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो केवल ये यहीं पे नहीं, आने वाले समय में हमारे देश में कहीं भी सूखा पड़ेगा, कहीं भी पानी की आवश्यकता होगी तो हमारे नेताओं का साहस बढ़ेगा, हमारी सरकारों का साहस बढ़ेगा। एक आम जनता मांग भी कर सकेगी कि हमारे यहाँ सूखा है तो बारिश हो सकेगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पल बहुत नज़दीक आने वाला है और जम्मारामगढ़ बांध का और हमारे क्षेत्र का नाम स्वर्ण के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो और ये बांध पूरा भर जाए, ऐसी आशा हम रखते हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के अंदर जो है इस तरीके की जो कल्पना है वो यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा जो है आज इस बारिश को देखने के लिए हाथों में कहा जा सकता है कि झंडे लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों के अंदर ये तिरंगा। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस कृत्रिम बारिश को जो है देखते हैं आप? तो जाहिर तौर पर रोशन, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये उनके एक्साइटमेंट को दिखाता है कि कितने एक्साइटेड है। पहली बार ऐसा होगा कि कृत्रिम बारिश होने वाली है देश के अंदर, ड्रोन के जरिए सब कुछ मुमकिन होने वाला है। एआई का इस्तेमाल इसमें किया गया है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल सूखे को खत्म करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। रोशन, हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रामगढ़ का ये बांध पिछले 19 सालों से सूखा पड़ा है और इसको कैसे भरा जाए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज काम किया जाएगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, बेंगलुरु की कंपनी इसके साथ जुड़ी हुई है और
2 बजे खुद किरोड़ीलाल मीणा की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं। वहां पर पूजा पाठ की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, यही अद्भुत हमारी खूबसूरती है, हमारी परंपरा है कि जब भी हम शुभ काम करते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की, साइंस की बात क्यों ना हो। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बेलार खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के किशनगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। डीजीजीआई ने किशनगढ़ में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी है। फर्जी कंपनी बनाकर बोगस बिलों से फर्जीवाड़े पर रेड मारी गई। किशनगढ़ में 4 ठिकानों पर सुबह से कार्रवाई चल रही है। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 50 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 100 करोड़ के पार टैक्स चोरी का आंकड़ा जा सकता है।